हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि संडे को अपना कोई क्लास होता नहीं है लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैंने एक क्लास है जो कि मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा हूँ। और दिवाली से पहले जो है हर संडे को एक सेशन जो कि मैंने पॉलिटिकल स्टार्ट किया था हर संडे को, आपको याद होगा, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था फर्स्ट संडे को। उसके बाद में सेकंड जो संडे आया था उस टाइम पे फिर मैंने आपको प्रीम्बल के बारे में पढ़ाया था, है ना। फिर मैंने आपको उसके बाद में एक और लेक्चर है जो कि दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो आज एक और लेक्चर है जो कि हम लोग पॉलिटिका कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि हमारे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी क्लास संडे को होता नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 वीक से नहीं हो पा रहा था। उससे पहले तो हम लोग एवरी संडे एक पॉलिटिका वीडियो है जो कि कर ही रहे थे। तो आज मैंने ये क्लास है जो कि वापस से आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है। ठीक है गाइस, चलिए तो एक बार जो है वो सभी लोग जो है वो क्लास को ज्वाइन कर लो, सो दैट अच्छा एसएससी वाले के ऊपर है क्या ये क्लास? मेरे को लगा मेन चैनल के ऊपर है क्लास। ऑलराइट, ओके ठीक है। एक बार वीडियो शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट वीडियो करेंगे जो कि अपना बेसिक फैक्ट्स अपॉन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। आपको 15 से 20 फैक्ट्स है जो कि जानने को मिलेंगे, जो कि अक्सर पेपर के अंदर डायरेक्टली सवाल है जो कि पूछे भी जाते हैं। और आपको यार इंडिया के अंदर रह रहे हो अगर आप, तो आपको ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि एसएससी का जीडी बैच जो है वो क्लास 24 की टीम ने लॉन्च किया है। बेस्ट एसएससी की टीम है, मात्र 1000 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सीजीएल जो कि आने वाले 4-5 महीने तक हम लोग रेगुलर तैयारी करने वाले हैं, मात्र 2000 रुपए का बैच है। ठीक है, और ये सारे बेनिफिट्स हैं, ब्रह्मास्त्र के और जीडी के दोनों की यही बेनिफिट्स है। आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, एसएससी में जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे बैचेस। और पीडीएफ आप क्लास 24 ऐप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में सीजीएल की जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपके पास बहुत ही अच्छी अवेलेबल है। आप इसको जाके एक फ्री टेस्ट दीजिएगा क्लास 24 के ऐप के ऊपर, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट में जाके। चलिए तो फर्स्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान जब ड्राफ्ट किया गया था ना, तो हमारे लेजिस्लेशन में कितने मेंबर्स थे? तो देखिए उस टाइम पे हमारे बहुत ही कम मेंबर थे, कंपैरेटिवली आज के 389 मेंबर है जो कि हुआ करते थे। लेकिन पार्टीशन हो गया तो उसके बाद में मेंबर और कम हो गए। कितने हो गए? 299 मेंबर है जो कि हो गए। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों जो है वो हमारे संविधान के ऊपर 3 साल तक काम किया और फाइनली 11 सेशन है जो कि हुए संविधान के लिए। और 165 डेज तक जो है कॉन्टिन्यूस काम करने के बाद में, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी समझाया था जब संडे को क्लास हुई थी कि अब जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया था, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट्स दे दिए थे कि भाई आप एक काम करो, आप फंडामेंटल पे राइट्स पे काम करो, आप इस पे राइट टू प्रिंसिपल्स पे काम करो, आप स्पोर्ट्स पे काम करो, आप माइनॉरिटीज के ऊपर काम करो, आप वुमेन पे काम करो। तो सब अपने अपने जो जो बेस्ट आर्टिकल दुनिया में कहीं पर भी उनको मिले, कोई अच्छी बातें मिली, उन सब ने जो है उसको क्या किया, अपना अपना ड्राफ्ट बनाया। फिर हमने क्या किया था, बीआर राव को दिया था, उन्होंने उस ड्राफ्ट के एडवाइजर थे वो। उसके बाद उसी के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने भी दिया था, उसी को बाद में प्रेमबल बनाया गया था। ये सब मैंने आपको बताया था। इस तरीके से मर्जर करके जो है ना, नियर बाय 150 दिन से भी ज्यादा काम करने के बाद में 299 मेंबर के लगातार जो है उसके ऊपर 3 साल तक काम करने के बाद में हमारा संविधान है जो कि फाइनली जो है वो ड्राफ्ट होने के, ओरिजिनल ड्राफ्ट होने के लायक है, जो कि बना था। ठीक है, तो यहां पे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपके लिए जरूरी है, जैसे कि 389 मेंबर,
जो कि बाद में रिड्यूस होकर 299 हो गए, 3 साल और बाद में 11 सेशन हुए और 165 डेज पीरियड तक है जो कि ये पूरा कार्रवाई चलती गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 पे हुई थी। मैंने बोला ना यहां से 3 साल लग गए। ओके, तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाई गई थी उनकी फर्स्ट टाइम में जो कि मीटिंग हुई थी। और उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट बनाए गए थे तो टेम्पररी बनाए गए थे। सचिदानंद सिन्हा जी को दोस्तों बनाया गया था, बाद में फिर परमानेंट बनाए गए जो कि फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। समझ गए? तो अक्सर ये भी पूछा जाता है। तो ये सेकेंड बात आपको फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट टाइम मीटिंग है जो कि कब आयोजित करवाई गई। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। प्रेम बिहारी जी, दोस्तों हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपने फोटो देखी होगी कई बार, तो उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से लिखा गया है इटैलिक स्टाइल में। तो ये बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग है जो कि दोस्तों प्रेम बिहारी जी की हुआ करती थी, इसलिए हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में हमने जो है उनसे हैंड रिटन के तौर पे दोस्तों जो है ये लिखवाया है। कितने टोटल वर्ड्स हैं? 117369, इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि उन्होंने लिखे अपने हाथों से। और अगर आप ऊपर या नीचे देखोगे ना अगर हमारे संविधान के, तो आपको वहां पे बहुत सारी डिजाइन्स भी मिलेगी, है ना। तो ये शांति निकेतन के पेंटर्स थे दोस्तों, राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस जी। राम मनोहर सिन्हा जी और नंदलाल बोस जी, इन दोनों ने दोस्तों वहां पे डिजाइन करी और साथ में जो इसको प्रेम बिहारी जी के द्वारा इसको लिखा गया इटैलिक स्टाइल के अंदर। समझ गए मेरी बात? तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग फॉर्मेट है जो कि बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आइडिया, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। 15 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं, 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे, डोंट वरी। आगे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम जो ये आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके द्वारा? एमएन रॉय के द्वारा दोस्तों दिया गया था। कब दिया गया था? 1934 के अंदर। ठीक है गाइज, है ना। जैसे कि रहमत अली ने पाकिस्तान का आइडिया दिया, उसी प्रकार से आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का आया था वो 1934 के अंदर एमएन रॉय के द्वारा आया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि पंडित नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसी को ही बाद में 22 दिसंबर 1947 को एज ए प्रिंबल के तौर पे दोस्तों अडॉप्ट है जो कि किया गया था 22 दिसंबर 1947। ठीक है, 22 दिसंबर 1947। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर पूछेंगे कि किसको जो है वो प्रिंबल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस थे जिनको रिकॉग्नाइज किया गया और डेट है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका 5वां पॉइंट, छठा, और कहां पर इसको रखा हुआ है हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को? तो इसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही दोस्तों रखा हुआ है। एक हीलियम फिल्ड केस है, 22 इंच लॉन्ग है, 16 इंच ब्रॉड है, उसी के अंदर हमने हमारी ओरिजिनल जो हमारी संविधान की कॉपी है उसको हीलियम फील्ड केस में उसको रखा हुआ है, हिंदी को भी और इंग्लिश वाली किताब को भी। और ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो 3 एग्जीक्यूटिव कॉपीज है जो कि हमने वहां पे रखी हुई है स्पेशली हीलियम फील्ड केस के अंदर, है ना। ध्यान रखिएगा, इसके लेंथ और ब्रेथ भी आपको पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि 22 इंच और 16 इंच के आसपास है जो कि देखने को मिलती है। गुड मॉर्निंग वरुण, रश्मि, मनीष, वेंकटेश्वर, सुष्मिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार वीडियो को शेयर कर देना सो दैट और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। वैसे ठीक है, आज कल मैंने खैर बताया नहीं था क्लास में इस क्लास के बारे में, लेकिन होपफुली आप लोग शेयर कर दोगे तो सभी को पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं 7th पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था। आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी यही 2 लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी को परमानेंट देवनागरी स्क्रिप्ट में और इंग्लिश को हम लोग जो है 8-10 साल के लिए आगे लेके जाते रहते हैं। ठीक है गाइज, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर ये दोनों ही कॉपी सारे मेंबर के द्वारा साइन करी गई थी। सारे ही मेंबर ने जो है इसको साइन किया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। समझ गए? ऑलराइट, आगे बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग दोस्तों बैग ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई बैग ऑफ बोरोइंग? क्या कहने का मतलब है, क्यों कहते हैं हम इसको? बताइए। कारण तो बहुत बड़ा है ही है ऑब्वियसली अपने पास में, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने क्या करी है, अडॉप्ट है जो कि करी है। समझ गए मेरी बात? बहुत सारी चीजें हमने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी है, इसीलिए हम उसको बैग ऑफ बोरोइंग है जो कि कहते हैं।
हमने यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस, सभी कंट्रीज से कुछ ना कुछ जो है वो हमने लिया है। जैसे कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना, रेसिडुअल पावर उनके पास में होगी, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो किसके कहां से लिया हमने, कनाडा से ले लिया हमने ये सब, है ना। डीपीएसपी जो है वो हमने आयरिश गवर्नमेंट से ले लिया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से हमने ये ले लिया कि भाई हमारे कॉन्करेंट लिस्ट होनी चाहिए, है ना। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड सर्विस विद इंडस्ट्री ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। वैसे ही इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए। इस तरीके की दुनिया की जो जो अच्छी चीजें जो हमें लगी वो हम सब ने उठा ली। 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब यूएसएसआर से ले लिया हमने, है ना। और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, वहां से हमने ले लिया था। ओके, जो हमारे संविधान को अमेंडमेंट कैसे करना है, और ये कहां से लिया था, ये हमने लिया था आई गेस साउथ अफ्रीका से। तो इस तरीके से हमने दुनिया से बेस्ट चीजें जो हमें जहां से लगी वो सब हमने अडॉप्ट कर ली, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया जो कि 8वां पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कितना टाइम है जो कि हमारे संविधान को लिखने में लगा। तो टोटल मिला के दोस्तों जो हमारा संविधान तैयार हुआ उसको लगे 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज। काफी लंबा चौड़ा टाइम है, क्योंकि यार लंबा बड़ा भी तो बहुत है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनको भी मतलब इतने दिन है जो कि लग गए, समझ गए। इसीलिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारा बना 117369 वर्ड के साथ में। ओके, और इतना बहुत बार मल्टीपल टाइम्स मीटिंग हुई तब जाके संविधान लिखा गया। और आज 105 बार दोस्तों हम इसको क्या कर चुके हैं, अमेंडमेंट भी कर चुके हैं। 105 बार हम टोटल अभी तक इसको में बदलाव है जो कि कर चुके हैं, ठीक है गाइस। अंबेडकर जी ने 3 साल तक इतना टाइम लेने के बाद में, लिखने के बाद में एक और अमेजिंग बात बोली थी कि अगर देश में माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखा गया तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू बर्न इट। चाहे मैंने कितनी ही मेहनत करी हो, कितना ही टाइम लगाया हो, लेकिन एक देश तभी आगे बढ़ेगा तब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों का ध्यान रखा जाएगा, समझ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर कि माइनॉरिटी का ध्यान जरूर रखा जाए। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो फाइनलाइज करने से पहले भी 2000 बार अमेंडमेंट है जो कि हो चुके थे हमारे संविधान के अंदर। 2000 बार तो पहले ही हो चुके थे बदलाव, और बहुत सारे सेशंस के अंदर जो है चर्चाएं हैं जो कि हुई थी चीजों को बदलाव लाने को लेकर। तो बहुत बार बदलाव होने के बाद में जो है हमारा फाइनली ड्राफ्ट हुआ, ठीक है। जो पूरे डॉक्यूमेंट को इसको लिखने में, बनाने में फाइनली जो खर्चा आया था उस जमाने में वो कितना आया था, 64 लाख रुपीस। इतना खर्चा है जो कि किया गया था उस जमाने में जब हमारे संविधान को लिखा गया, ठीक है। 64 लाख यानी कि 6.4 मिलियन रुपी है जो कि स्पेंड टोटल किया गया था उस टाइम पे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका 11वां पॉइंट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके आगे, जैसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बताएगा। देखिए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, है ना। पेपर में बहुत बार आता है सवाल, क्योंकि जॉन इंग्लैंड के अंदर जॉन करके थे, उन्होंने राइट्स ऑफ इशू ऑफ राइट्स जो कि इशू करे थे 1215 में। दे वर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस करे थे, है ना। तो उसी को ही मैग्ना कार्टा है जो कि हमारे भारतीय संविधान का भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। इसके अलावा टोटल मिला के 105 बार दोस्तों हमारे यहाँ पे टोटल अमेंडमेंट है जो कि हो चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट 100 के बाद वाले तो सारे पता होने चाहिए एटलीस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है तो क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। 101, 102, 103, 104 और अभी तो कौन सा है 105। तो लेटेस्ट से चले, लेटेस्ट से बात करें तो लेटेस्ट वाला कौन सा था कि स्टेट को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी है कि वो अपनी खुद की ओबीसी की लिस्ट है जो कि तैयार कर सकते हैं। एम आई राइट। 105वां यही था। अरे जल्दी यस और नो बताओ मेरे को। 105 वाला यही था। 101 तो आपको पता ही होगा सभी को। 101 बहुत ही सिंपल है, जीएसटी वाला, ठीक है। 103 भी सभी को पता होगा, ईडब्ल्यूएस वाला, ये तो बहुत ही बच्चों वाले। 100 वाला जो था वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वाला था,
तो इसमें भी आपको कुछ खास दिक्कत है जो कि नहीं आई होगी। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये आपसे पेपर में आएगा, 101% क्वेश्चन है जो कि यहाँ से फ्रेम होता है। 102, 103, 104 और 105 100 के बाद वाले कर लो, उससे पहले वाले जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से जो है वो उतने इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि 100 वाला तो हो गया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इशू था। 100 वाला था ये तो, बांग्लादेश बॉर्डर वाला। ठीक है, 100 वाला था बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इशू। 101 हो गया आपका जीएसटी, 103 हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, 105 मैंने आपको बताया कि स्टेट के पास में पावर आ गई है ओबीसी लिस्ट बनाने को लेकर। ठीक है, अभी सरकार ने बोल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होगी कि वो खुद अपनी लिस्ट इकोनॉमिकली और सोशल बैकग्राउंड के ऊपर बना सकते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था जजमेंट कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि आइडेंटिफिकेशन करेगी, जिससे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। 104 के अंदर क्या था, जो कि बनाने हमने जो भी अपने एसटी एससी जो है उनकी जो सीट्स हैं लोकसभा में रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था, और विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन को बढ़ाने को लेकर बात बोली थी, याद है आपको। तो 104 में ये था। अब बच गया आपका कुल मिला के 102। जीएसटी के बाद में 102 के अंदर कौन सा अमेंडमेंट है जो कि हुआ था, जल्दी बताइए। तो इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है जिसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो ये 102 था, समझ गए मेरी बात। 100 के अंदर बॉर्डर इश्यूज थे, फिर से बताया मैंने आपको अभी। 101 के अंदर दोस्तों जीएसटी था, जहां पे आपके एडिशन किया गया आर्टिकल 246 में, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर, है ना। 103 आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज है जो कि एड ऑन करे गए। उसके बाद वाले अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट में आर्टिकल 344 का रोल है जो कि देखने को मिला था, है ना। और इसके अंदर आपके 338A ऐड किया गया था और 342 ऐड किया गया था। तो ये 2-3 आर्टिकल्स है जो कि इसके अंदर ऐड करे गए थे, और एक और था 366, इनमें अमेंडमेंट है जो कि किया गया था। और ठीक है गाइस, तो ये सारे के सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ चीजें थी जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। होपफुली ये 15 मिनट का वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक फैक्ट्स जो है आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया इतना भी अगर आपको पता है तो भारतीय संविधान के बारे में आपको काफी कुछ पता है। ठीक है गाइस, होपफुली आपको ठीक है काफी आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग अगले संडे को क्या कवर करेंगे, हम लोग आएंगे हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। हमने फ्रेमिंग देख ली, हमने प्रीम्बल देख लिया, हमने फैक्ट्स देख लिए। अब हम लोग चलेंगे हमारे फर्स्ट वीडियो की तरफ जो कि होगा हमारा पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग करेंगे अगले संडे को। ठीक है, तो अगले संडे को वापस से सुबह 9 बजे इसी टाइम पे जो मेन चैनल है अपना एसएससी वाला, यह वाला जो चैनल है अपना, इसी के ऊपर अपनी क्लास है जो कि अपन करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो मिलते हैं वापस से। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। एक बच्चा पूछ रहा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंडमेंट 42 है, उसके बारे में भी सारे अमेंडमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, उनके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, आपको चिंता मत करो। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं वापस से दोस्तों का, है ना। ये आपको दोनों बैचेस अवेलेबल है, ब्रह्मास्त्र का 3 आने वाले 4-5 महीने आप बहुत ताबड़तोड़ प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी यहाँ से, और जीडी बैच की आप यहाँ से कर सकते हो 999 के अंदर। अगर आपने दोस्तों टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आपको बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगा मैं, क्लास 24 की, है ना, जो कि जिनके द्वारा बनाई गई है, वो बहुत उनके खुद के बहुत अच्छे नंबर है एसएससी के अंदर, तो उन्हीं के द्वारा स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाई गई है, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज जो है 80 टेस्ट है जो कि मात्र 400-500 रुपए मिल रहे हैं आपको क्लास 24 पे। एसएससी के लिए जरूर ले लेना, सीजीएल के अगर आपको अच्छा नंबर देना है तो अच्छी प्रैक्टिस करनी है, पेपर आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए